इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। नहीं, रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। Yes, class 9 ICSE students, chapter number 12, human resources. Human resources, क्या आप human being हो? बिल्कुल। क्या आप resource हो? Resource किसे कहते हैं सर? Resource मतलब भाई काम में आने वाले लोग या काम में आने वाली वस्तु, useful. So human resource, इंसान, ह्यूमन बीइंग, कॉरपोरेट जगत में क्या रिसोर्स है? बिल्कुल जी, बिना ह्यूमन बीइंग्स के कैसे काम होगा? कंपनीज एक्ट में हमने पढ़ा था कि डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के आँख, कान, नाक सब होते हैं। तो ये डायरेक्टर कौन है? ये ह्यूमन बीइंग है। ठीक है। सो ह्यूमन रिसोर्स के बिना तो कंपनी नहीं चल सकती है। ठीक है जी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। A business is no better than people it keeps. क्या बात है, no better। इसका मतलब है हमारे पास बागला साहब है, बागला भाई मैंने तो इनको अपॉइंटमेंट दे दिया था कि भैया आपके नाम पे बागला है, बाग में BAG बैग, भाई बैग में पैसा ला, बागला। तो भाई मैं तो सोचा बागला साहब बड़े काम के हैं, मैं कंपनी का मालिक हूँ और बागला जी को रख लिया क्योंकि बागला जी की एफिशिएंसी से पैसा आते रहेगा। बट एक बात बताऊँ मैं, बागला साहब को कस्टमर से बात करने का तमीज़ ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है। तो कस्टमर मिसेस सुचित्रा सेन, मिसेस सेन, अब मिसेस सेन ने हमारे कंपनी को फ़ोन किया तो मैंने कहा भाई बागला साहब, सेन, मिसेस सेन को आप देखिए, संभालिए अच्छे से, उनको जो भी रिक्वायरमेंट है दीजिए। अब वो उन्होंने सेन साहिबा को इतना परेशान किया कि मिसेस सेन ने कहा हाँ एकदम बेकार कंपनी है। अरे
अरे अरे ये क्या कह डाला, कंपनी तो भाई बहुत अच्छी है मिसेस सेन, मैं हूं कंपनी का मालिक। तो बट क्या कंपनी के मालिक ने सुचित्रा जी को डील किया था? नहीं, डील किसने किया था? बागला जी ने। गाली किसने खाया? गाली कंपनी खाया। मिसेस सेन को लगा कि ये कंपनी एकदम बेकार है। अरे कंपनी बेकार नहीं है, ये बागला जी बेकार है। मगर बाहर वालों को क्या लगता है? अगर इस कंपनी में बागला जैसे लोग हैं जिनको कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं है, तो ये कंपनी महा ही घटिया है। तो भैया कंपनी, अ बिजनेस इज नो बेटर देन द पीपल इट कीप्स। हाँ, जब बागला इतना घटिया है तो ये कंपनी क्या इससे अच्छी होगी? नहीं 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 नहीं। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, ये बागला जी, वर्मा जी, शर्मा जी, ये जितने भी जी है हमारे कंपनी में, उनको सबसे अच्छा तरीके से ट्रेनिंग देना चाहिए पहले कि भाई कंपनी का पॉलिसी ये है, कंपनी ये चाहती है, कंपनी कस्टमर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रायोरिटी देती है। तो कंपनी का मिशन स्टेटमेंट, कंपनी का विजन स्टेटमेंट, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कंपनी, बट कस्टमर को, ओ माय गॉड, कस्टमर को तो आप बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हो, तो बहुत बुरा बात है। तो ये तो हो गया कस्टमर को कैसा ट्रीट कर रहे हो। हाँ, बट ह्यूमन रिसोर्सेज में कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज़ को कैसा ट्रीट करती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, बागला जी तो बहुत अच्छे हैं, बट कंपनी जो है बहुत ही घटिया है, कंपनी बागला जी को टाइम पे पैसे नहीं देती है, तो बागला जी भी क्या करें? मिसेस बागला बहुत डांटती है बागला जी को, तो बागला जी का मूड खराब रहता है, ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्सेज का बात है जी। तो आइए इंसानों का बात करते हैं, मेरे और आपकी बात करते हैं, तो मज़ा आने वाला है। सो बिजनेस इज नो बेटर देन द पीपल इट कीप्स। पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ बिजनेस। ओ माई गॉड। बट आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे जो बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं उसमें हम ह्यूमन रिसोर्स को अकाउंटिंग नहीं करते। इन दिनों बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो चालू कर रही है, ह्यूमन रिसोर्स को एक बहुत बड़ा एसेट मानने का काम कर रही है। तो किताबों में तो लिखते हैं ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, बट अभी तक अकाउंटिंग में हम इसे सही तरीके से नहीं उतार पाए, बिकॉज द एफिशिएंसी ऑफ ऑल अदर रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है, मटीरियल, मशीनरी, मनी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये सारे जो कंपनी के जो एसेट्स है, इनके ऊपर कौन है? इनके ऊपर कोई ना कोई एक ह्यूमन बीइंग है जो मैनेज कर रहा है। अगर वो ह्यूमन बीइंग सही है तो कंपनी के सारे एसेट्स सही तरीके से मैनेज हो रहे हैं। डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज और पर्सनल, ठीक है, पर्सनल refers to all the people employed and working। भाई देखो, एम्प्लॉयमेंट तो है, बट हमारे वर्मा जी जो है उनको काम करने की एकदम भी आदत नहीं है। आते हैं, खैनी खाते हैं, पान परा खाते हैं, चुपचाप कोने में पड़े रहते हैं। तो वर्किंग भी भैया जरूरी है, एम्प्लॉयड एंड वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। द सक्सेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज depends largely upon the caliber and dedication of its human resources। कैलिबर, अब देखो मैं सैमसंग कंपनी हूँ, मेरे को रेफ्रिजरेटर के अच्छे इंजीनियर्स रखने हैं, तो भाई अच्छे इंजीनियर वो अच्छा सैलरी चाहते हैं क्योंकि वो अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, अच्छा डिग्री है, अच्छा परसेंटेज है। तो मैं अगर एकदम टॉपर्स को रखूँ, जो टॉप क्लास के जो ग्रेजुएट्स है, अगर मैं उनको इंजीनियर रखूँ, तो मेरी कंपनी में जो भी कस्टमर कंप्लेन करेगा रेफ्रिजरेटर इशू को लेकर, मेरे इंजीनियर्स जाएंगे, जल्दी से ट्रीट कर देंगे, क्योंकि उनके पास कैलिबर है, एक्सपर्टीज है। तो सैमसंग का गुडविल, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। भाई सैमसंग तो भाई अच्छा ए क्लास इंजीनियर्स आते हैं, एकदम तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अब अगर मैं घटिया बोलना नहीं चाहिए, भाई जिनको नॉलेज नहीं है फिर भी वो ग्रेजुएट कर लिए रट्टा मार मार के, ठीक है, धक्का खा खा के पास हो गए हैं, और क्योंकि उनको भी पता है उनके पास नॉलेज पूरा नहीं है, तो जहाँ ए क्लास स्टूडेंट 50,000 रुपया महीना का डिमांड कर रहे थे, ये बोलते सर 12,000 देंगे तो भी चलेगा। तो मैं 10-10, 12-12 हज़ार के लोगों को रख लिया। वो कस्टमर के घर जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो कस्टमर बोलता है देखो सैमसंग वाला कैसा इंजीनियर को भेजता है, उससे ज़्यादा नॉलेज तो मेरे पास है। तो कंपनी क्या सक्सेसफुल होगी? नहीं होगी। तो कंपनी का सक्सेस के लिए कैलिबर एंड डेडिकेशन ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेस। अब एक अच्छा इंजीनियर तो रख लिया मैंने ए क्लास का, ध्यान दीजिएगा,
तो कैलिबर तो है उसके पास, A+ इंजीनियर रखा, सैलरी दे रहा हूँ 50,000 रुपया, बट भाई साहब आशिकी में बिजी है, ही इज इन लव, यस यू हर्ड मी राइट, ही इज इन लव। अब वो जहां पर भी काम करने जाते हैं उनकी गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है, तो बस वो गर्लफ्रेंड से बात करते 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 उनको होश ही नहीं रहता है। कभी कभी अपॉइंटमेंट कस्टमर का रहता है जाने का, बट गर्लफ्रेंड बुला लेती है इमरजेंसी में, तो वहां चले जाते हैं। तो क्या उनका डेडिकेशन काम के प्रति सही है दोस्त? नहीं है। इंजीनियर तो अच्छे हैं, बट डेडिकेशन के जगह पे वो डेडिकेशन कहाँ दे रहे हैं? गर्लफ्रेंड को दे रहे हैं। तो क्या करें भैया, उससे शादी करने वाले तो उनको डेडिकेशन देना ज़रूरी है। बट भैया आप डेडिकेशन तो दे रहे हैं, बट कंपनी के काम पे डेडिकेशन नहीं दे रहे हैं, और उसके कारण कंपनी का हो रहा है गुडविल का नुकसान। कस्टमर दनादन कंप्लेन कर रहे हैं, और पूरे के पूरे मोहल्ले में जहाँ 500 फ्लैट है, वहाँ के जो सेक्रेटरी साहब है उन्होंने लिख दिया, भाई और बहनों सैमसंग का मटेरियल मत खरीदना, सैमसंग में आजकल ये प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने फेसबुक में डाल दिया, यूट्यूब में डाल दिया, गूगल में डाल दिया। अब देखो भैया पूरा का पूरा एक इंजीनियर की गलती से कंपनी का सेल्स पे भारी असर आ गया। तो कंपनी का सक्सेस जो कल तक सक्सेस था, आज वो फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। तो ज़रूरी है, डेडिकेशन ज़रूरी है। तो एक इंसान कैसे कंपनी को बर्बाद कर सकता है, और वही एक इंसान कैसे कंपनी को आबाद कर सकता है। Effective management of human resources is therefore very important in business. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो चाहे अकाउंटेंट हो, मैनेजर हो, क्लर्क हो, पियोन हो, जो भी लेवल पे हो, उनको सही तरीके से मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, HRM। ह्यूमन रिसोर्स तो आप समझ चुके हैं, ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द एक्विजिशन। अब मैनेजमेंट का बात हो रहा है तो भैया पहले तो सही इंसान को एक्वायर करेंगे हम अगर सही इंसान को एक्वायर करेंगे तो भाई ऐसे ही मेरा मैनेजमेंट का हेडेक कम हो जाएगा, क्योंकि बंदा सही है, क्वालिफाइड है, नॉलेजेबल है, डेडिकेटेड है। तो अगर मैं गलत लोगों को एक्वायर करता हूँ तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। ठीक है भैया, जब आप जैसे अगर मेरे को अपना बेटा को शादी करना है तो मैं घर पे कैसा बहू लेकर आता हूँ? मैं दहेज के लालच में एक लालची बहू को ले आता हूं तो पूरे घर का बैंड बजा देती है वो, क्योंकि मैंने जो एक्वायर किया है अपने बेटे के लिए, जो बहू लेकर आया है। सर कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं सर, हम लोग तो अपने मन से शादी करेंगे। अरे भाई ठीक है जी, आप लोग क्या अपने मन से कर लेना, हम हमारे ज़माने की बात कर रहे हैं। सो एक्विजिशन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्विजिशन के बाद डेवलपमेंट। भाई अब घर पे बहू आ गई है तो घर के में बहू के साथ नई बहू है उसके साथ रिश्ता कैसा बना रहे हो आप, तो रिश्ता का डेवलपमेंट कैसा कर रहे हो। तो मैं बहू का एग्जांपल दे रहा हूँ, बहू को आप सब्सटीट्यूट करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज से। ठीक है, कॉम्पेंसेशन। भाई इंडिया में बहू लोग को तो कुछ नहीं देते हम लोग। सर कैसे नहीं देते? अरे तीज त्यौहार में हम लोग देते हैं ना कुछ। ठीक है भाई, कॉम्पेंसेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एफिशिएंट एंड डेडिकेटेड वर्कफोर्स। कभी कभी बहू रानी का मिजाज खराब हो जाता है, गुस्सा हो जाती है, तो उसको मनाना पड़ता है, तोहफा दे के मनाया जाता है। तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्विजिशन, डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एफिशिएंट एंड डेडिकेटेड वर्कफोर्स। अकॉर्डिंग टू एडविन फिलिपो, ह्यूमन कहाँ गए भाई? हाँ जी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स द प्लानिंग। भैया प्लानिंग मैंने आपको कहा था ना, प्लानिंग चिपका डालना जहाँ पर भी आया, तो प्लानिंग तो करना ही होगा। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोक्योरमेंट। देखो प्रोक्योरमेंट मतलब वही एक्विजिशन ना, कहाँ से ले रहे हो, किससे ले रहे हो, किसको अपॉइंट कर रहे हो। प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीपल फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल एंड सोसाइटियल गोल्स। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से ये आप समझ चुके हैं, बहुत ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का सक्सेस तो होना ही चाहिए, एम्प्लॉयज़ का भी सक्सेस होना चाहिए। जैसे जैसे कंपनी तरक्की कर रही है, हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो भी तरक्की करेंगे, उनको भी बोनस मिलेगा, उनको भी एडिशनल फैसिलिटी मिलेगा, उनके भी बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे, हम उनको इंश्योरेंस स्कीम देंगे कि भाई चिंता मत करो, आप BA-CA क्लासेस के साथ जुड़े हुए हो, कभी चिंता नहीं करने का। BA-CA क्लासेस आपको एक परिवार की तरह मानता है और आपके हर समस्या में मैं खड़ा हूं आगे। तो ऐसा भरोसा एम्प्लॉयज़ को होना चाहिए। एंड द सोसाइटी एट लार्ज,
इट इज़ अ चैलेंजिंग टास्क ड्यू टू डायनामिक नेचर ऑफ पीपल। डायनामिक नेचर मतलब देखो इंसान का जो मूड है ना, मूड स्विंग्स बड़ा होता है। डायनामिक मतलब एवर चेंजिंग। अब इंसान का मूड चेंज हो गया, आज तो कल तक तो वादा कर रहा था अरे सर आपके लिए जान दे देंगे, आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, और किसी नई कंपनी ने 10% ज़्यादा सैलरी का बस वादा क्या कर दिया, आपने तो हमें छोड़ दिया जी। ये भूल जाते हो कि 3 महीना बाद हो सकता है कि वो कंपनी आपसे काम ले ले और आपको वो निकाल दे। 10% के लालच में अगर आपका सैलरी 10,000 रुपया था तो 3,000 रुपये के लालच में आपने मेरे को छोड़ दिया, और अगर वो 3 महीना अगर आपको उसके बाद जॉब मिलने में मुश्किल हुआ तो आपका 30,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। ये आप नहीं सोचते हो। तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप लॉन्ग टर्म नुकसान करा लेते हो, नहीं होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन irrespective of its nature, size and objectives। भाई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि चाहे कंपनी में 200 एम्प्लॉय हो, 2 एम्प्लॉय हो, 20 एम्प्लॉय हो, बट जो भी एम्प्लॉय है उसको मैनेज तो करना पड़ता है ना। फंक्शंस ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो जो डिपार्टमेंट है उनका क्या काम है। इन अ बिजनेस एंटरप्राइज द ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है जी, क्या है फंक्शन, क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं सर। हम जी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जी। तो कंपनी को अगर अकाउंटेंट चाहिए, कंपनी को पियोन चाहिए, कंपनी को क्लर्क चाहिए, कंपनी को टाइपिस्ट चाहिए, कंपनी को जो भी चाहिए जैसा भी चाहिए, हम डिपार्टमेंट उनको सेलेक्ट करते हैं। इंटरव्यू के लिए एडवर्टीजमेंट डालते हैं, हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनको समझाते हैं, कंपनी के तौर तरीके बताते हैं, रूल्स रेगुलेशन बताते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, अग्रीमेंट साइन करते हैं। तो ये सब सारा काम है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। तो आइए देख लेते हैं। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, प्रोक्योरमेंट मतलब समझ चुके हो, इंटरव्यू के लिए बुलाना, उनको सेलेक्ट करना, प्रोक्योर करना, सेलेक्ट करना। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है पहले कि भाई कितने लोग चाहिए, फिर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, फिर सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, फिर प्लेसमेंट का प्रोसेस होता है। ये सब सारी डिटेल्स में आप लोग पढ़ोगे शायद क्लास 10 में या 11 में, बट पढ़ोगे तो अभी आपके लिए एकदम छोटा सा चैप्टर है ये। फिर ह्यूमन रिसोर्स वाले क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, उनको हमने रख लिया जॉब पे, अब हम क्या करते हैं, उनको ओरिएंटेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि देखो हमारे कंपनी में ऐसा ऐसा काम है। फिर बताते हैं कि चलो भाई आप तो रेडी हो गए हो काम करने के लिए, अब आपको कितना सैलरी देगा, कॉम्पेंसेशन। अब आइए आप हमारे कंपनी में इंटीग्रेट हो जाइए, ऐसे ऐसे आपको काम करना है, मेंटेनेंस, रिकॉर्ड्स एंड रिसर्च। तो आइए एक एक को पढ़ लेते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं तो समझ में और आसानी से आ जाएगा। तो पहला टॉपिक है अपना प्रोक्योरमेंट। सो आर यू स्टूडेंट्स रेडी? प्रोक्योरमेंट, procurement of human resources. The procurement function is concerned with the employment of right number and right type of people. right number मतलब भैया 10 अकाउंटेंट चाहिए, 10 क्लर्क चाहिए, तो राइट नंबर हो गया। एंड राइट टाइप, भाई जो भी अकाउंटेंट चाहिए वो मिनिमम क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। तो मैं बीकॉम ग्रेजुएट को रख लिया तो मैं गलत लोगों को रख लिया, क्योंकि उनके पास टैक्स का पूरा नॉलेज है ही नहीं। So, in the enterprise, procurement function consists of the following activities। तो कैसे प्रोक्योर करते हैं, तो पहले तो भैया प्लानिंग करेंगे हम, कितने लोग चाहिए, 10 चाहिए, 5 चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, बीकॉम ग्रेजुएट चाहिए, क्लर्क का काम कराएंगे, ऑडिटर का काम कराएंगे, इंटरनल ऑडिट का काम कराएंगे, क्या कराएंगे, मार्केटिंग का काम में प्लानिंग कराएंगे, डिजाइनिंग कराएंगे। सो वी नीड टू प्लान। सो ओके वी अंडरस्टूड। ह्यूमन रिसोर्स planning or manpower planning is the process of forecasting the number and type of personnel required to fill up various positions in the enterprise during a given period of time in future and preparing plans for meeting the forecast manpower needs। कुल मिला के भैया कितना लोग चाहिए अपने को। कंपनी बढ़ने वाला है, बॉम्बे में भी ब्रांच खोलेंगे, दिल्ली में भी ब्रांच खोलेंगे, बॉम्बे में मार्च में खोलेंगे, दिल्ली में अक्टूबर में खोलेंगे। तो भैया देख लो, बाद में अचानक में लोग मिलते नहीं है, तो सबको ट्रेनिंग व्रेनिंग देकर रेडी रखो। It involves estimating the future manpower requirements, evaluating the existing manpower। अरे पहले देख लो ना कितना है अपने पास।
अगर अपने पास समझ लो वर्मा जी जो है ना वो बड़े अच्छे अकाउंट्स का ज्ञाता है, बट वो मार्केटिंग डिवीजन में क्या कर रहे हैं, तो एक काम करो, मार्केटिंग में तो लोगों का दरकार नहीं, तो वर्मा जी को अकाउंट्स में भेज देना, दिल्ली में पूछो, उनसे बात करो कि वो ट्रांसफर लेंगे क्या, अरे उनका 10% और इंक्रीजमेंट दे देना, हाउस रेंट अलाउंस दे देना, देख लेना भैया, बात करो बात करो। सो इवेलुएट कर रहे हैं हम लोग, आपस में मीटिंग कर रहे हैं, इसको यहाँ वहाँ ऐसे कर रहे हैं। आइडेंटिफाइंग द गैप बिटवीन द डिमांड फॉर एंड द इंटरनल सप्लाई ऑफ मैन पावर, भैया डिमांड तो अभी हम लोगों को इतने लोग चाहिए बट लोग कम है। एंड फॉर्मुलेटिंग प्रोग्राम्स फॉर ब्रिजिंग द गैप, देखो भैया काम तो चाहिए, एक काम करो, तो अशोक जी को बोलो कि वो सेल्स भी देख लें और अकाउंट्स भी देख लें, पार्ट टाइम सेल्स पार्ट टाइम अकाउंट, जब तक हमें प्रॉपर अकाउंटेंट नहीं मिल जाता तो उनको बोलो दोनों काम करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग काम करवाते हैं कई बार। रिक्रूटमेंट, recruitment means the process of identifying and exploring the sources of required manpower and choosing the right source. Its aim is to secure a sufficient number of candidates so that reasonable choice can be made. It is a positive process because it involves creating a pool of candidates. कहाँ से खोजें हम, तो चलो एक काम करो, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट में चलो, वहाँ पर जितने भी CS हुए हैं CA इंस्टीट्यूट में चलो, वहाँ से रिक्रूट करते हैं। तो इस तरीके से होता है, न्यूज़पेपर में ऐड डालो वगैरह वगैरह वगैरह। अब चलो सिलेक्शन करना जी, सिलेक्शन। Selection is the process of choosing the most suitable person out of all the candidates who offer themselves for appointment. तो भाई 10 लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए, 10 के 10 बीकॉम थे, कोई अलग अलग कॉलेजेस से थे, अलग अलग मार्क्स थे, अलग अलग पर्सनालिटी था, तो हमने टेस्ट वेस्ट लिया है जी, तो जो बेस्ट है उनको रख लेते हैं। It requires the evaluation and comparison of all candidates in terms of requirements of the job to be filled. Of course, compare करेंगे, जो best होगा उसी को रखेंगे। Selection procedure involves several steps such as scrutinizing of applications, test, interview, medical checkup, checking references, issuing appointment letter, etc. तो मेरे ख्याल से इसको समझाने का कुछ नहीं है। Placement, चलो भाई हमने आपको सेलेक्ट तो कर लिया, आप आपको कौन से डिवीजन में प्लेस करना चाहते हैं। The person selected for appointment are put on specific jobs. आपको जी इस काम के लिए सेलेक्ट किया गया है। Placement is the process of matching the candidate with the jobs. Person are appointed on probation for a period of 1 or 2 years. Probation मतलब देखो जी, अभी आप कंफर्म नहीं हो, आप काम करिए, काम सीखिए, अगर नहीं पसंद आए तो हम आपको छोड़ भी सकते हैं। After successful completion of probationary period, the employee is confirmed on the job. Person found unsuccessful during probation may be transferred to other jobs or may be terminated. तो ठीक है, आपको वर्मा जी हमको लग रहा है सेल्स में आप बेटर लग रहे हैं, अकाउंट से बेटर सेल्स में आप, हमने रिव्यू लिया है, हमने सीनियर से बात किया, तो एक काम करते हैं, आप फुल टाइम आप सेल्स में लग जाइए जी। ओ जी शर्मा जी, ना आप अकाउंट्स में अच्छे हैं, ना सेल्स में अच्छे हैं, ना मार्केटिंग में अच्छे हैं, ना लोगों से बात करने में अच्छे हैं, ना रिकॉर्ड बनाने में अच्छे हैं, ना आपका इंग्लिश अच्छा है जी, माफ़ करिए जी, मैं आपको, आप रेफरेंस से आए थे, बॉस के फ्रेंड ने रेफ़र किया तो हमने आपको प्रोबेशनर में ट्राई किया, काफ़ी ट्रेनिंग भी दी, आपको काफ़ी मौका भी दिया कि भाई आप सीख लो, सुधर जाओ, बट आप तो जी नहीं भाई, माफ़ करो जी, आपको नहीं रख सकते, तो हम आपको टर्मिनेट करते हैं जी, टर्मिनेट, जो टर्मिनेटेड। ठीक है जी, ठीक है, टर्मिनेट हो गए, कोई बात नहीं। Development of human resources. Development refers to preparing employees for present and future jobs in the organization. Future job, देखो भैया नया टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो अब हम लोग आने वाले टाइम पे इस तरीके से काम करेंगे, तो आप एक नए सॉफ्टवेयर पे ट्राई करके देखो आप काम कर पा रहे कि नहीं। तो 10 लोगों को हमने ट्राई कराया, 10 में से 4 लोग बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, तो 4 लोगों को हमने वहाँ से पिकअप कर लिया। ठीक है जी, आप एकदम ट्रेंड हो, रेडी हो। तो भैया अशोक आप बॉम्बे जाओ, आप नागपुर जाओ, आप मद्रास जाओ, आप बेंगलोर जाओ, मैंने 4 लोगों को 4 दिशा में भेज दिया, उनको आगे लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि पूरा का पूरा कंपनी डेवलप हो जाए। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ओरिएंटेशन। Orientation or induction is the socializing process by which new employees are adjusted in the enterprise. एक होता ना, आओ भाई जान पहचान कर लो, परिचय कर लो, सीनियर कौन है, जूनियर कौन है। They are formally introduced to their boss, subordinates and colleagues. Lectures may be organized whenever senior managers inform the new employees about the enterprise and its activities and encourage them to work hard.
The new employees may be taken around the factory and office. A handbook containing details about the history, operation, policies, rules, etc. of the enterprise may be distributed among the new employees. Orientation helps new employees feel at home in the new environment and concentrate on their work. कहने का मतलब है भाई घर पे नई बहू आई है तो बताओ भाई ये चाचा जी है, मामी जी है, जैसे होता ना, तो सब बताते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं। अब बहू हमारे घर में तो देखो कढ़ी का सब्जी ऐसे बनता है, भाई चलो तुमको भी सिखा देते हैं। तो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग सास का ही चलेगा भैया, ध्यान रखना। तो सास जो है, बॉसेस जो होते हैं, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स इज द मेजर फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। Training is a process of imparting knowledge and skills so as to make a person competent for performing a job. Training is necessary and beneficial for both the employer and the employee. Trained employees produce better quality and quality of work. Better quantity, sorry. तो better quantity भी बनेगा और अच्छा quality भी रहेगा. They cause less accidents and less wastage of resources. Training helps to improve the job security, earnings and career prospects of an employee. अब एक ट्रेंड एम्प्लॉय है तो उसे डर नहीं है ना कि चलो अब मेरे को काम आ गया, मेरे सीनियर्स मेरे से खुश है, अब कम से कम ये नौकरी मेरी हाथ से जाएगी नहीं। Several on the job and off the job methods are used to impart training. In the on the job training, a person learns while performing the job. भाई कई बार काम करते करते सीखो। Either on the job training is called learning by doing. जब से काम कर रहे हो वैसे सीख रहे हो। Under off the job training, the employee is given training outside the job, etc. in the classroom. In the modern era, training of managers called executive development or management development has become very popular. तो मेरे ख्याल से इसमें समझाने का कुछ नहीं है भैया, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का नाम है, अलग अलग नाम है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट बोल लो, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट बोल लो, जो भी बोल लो, कभी कभी काम करते करते सीखो। जैसे धोनी क्रिकेट खेल रहा है, वो शॉट मार रहा है, उसी समय कोच उसे बता रहा है कि नहीं ये शॉट ऐसे नहीं, ऐसे करो। और कुछ होता है जो बाहर में अलग से सिखाया जाता है। अब देखते हैं कॉम्पेंसेशन। Compensation function involves the determination of fair and equitable remuneration of employees for the contribution towards the achievement of organizational objectives. भैया घूम फिर के पैसा बात हो रहा है सैलरी का। तुम कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करो, हम तुमको कॉम्पेंसेशन देंगे, और ये कॉम्पेंसेशन फेयर होगा, इक्विटेबल होगा। मतलब वर्मा जी को अगर 10,000 मिल रहा है तो भैया हमको भी 10,000 दीजिए। ये नहीं कि हम एकदम मजबूर है तो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा के, आपको पता है कि अगर मैं 6,000 ऑफर करूँगा तो मैं 6,000 में रेडी हूँ, तो ऐसा काम मत करो भैया। सबको बराबर का हक दो, सेम काम के लिए अलग अलग सैलरी मत दो। Employee needs job requirements, legal provisions regarding minimum wages, capacity of the firm to pay prevailing wage rate in the industry, etc. हाँ, कभी कभी सरकार के तरफ से एक फिक्स रेट रहता है कि भाई अगर आप फैक्ट्री में लेबर लोग से काम करवा रहे हो तो कम से कम उनको 7 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करा सकते हो, और कम से कम डेली का 300 रुपये आपको देना ही देना है, उसके नीचे आप नहीं दे सकते हो। हाँ, ज़्यादा देना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है विच मस्ट बी केप्ट इन व्यू वाइल फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विटेबल रेम्यूनरेशन फॉर different types of personnel, the use of job evaluation, performance appraisal and other technique of wage and salary administration is useful. भाई इवेल्युएट कर लो, किसी को अगर हम प्रमोशन दे रहे हैं तो भैया उसका हक है, उसने ज़्यादा काम किया है। आप एक महीने में सिर्फ 500 प्रोडक्ट को बनाया है और उसने एक महीने में 800 प्रोडक्ट बनाया, तो ऑफकोर्स आपका सैलरी और उसका सैलरी एक नहीं हो सकता। In addition to monetary compensation, several types of non-financial payments may be made to employees in the form of housing. चलो भैया, जितने सीनियर मैनेजर उनको हम घर देते हैं, मेडिकल देते हैं, कन्वेंस देते हैं, अदर परक्विजिट्स। तो जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस करोगे वैसे वैसे आपको एडिशनल ये फैसिलिटी मिलेगा। जैसे वीडियो गेम में होता है ना, ये लेवल लॉक हो गया, इस लेवल को अनलॉक कर दीजिए, तो ऐसे 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 ऐसे। तो आई थिंक अभी तक तो हम एकदम समझ रहे हैं। सो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन। Integration is concerned with the reconciliation of interest of employees. Reconciliation का मतलब तो मेरे ख्याल से आपको पता है।
अगर कहीं पर भी कुछ भी मिसमैच हो रहा है तो आओ हिसाब किताब मिला लेते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट क्या है, जो आपके साथ काम कर रहा है उनका मन का इच्छा क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का इच्छा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। सो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अनुसार अगर मेरे एम्प्लॉयज़ मेरे साथ हैं या नहीं है, ये देखना ज़रूरी है। इट इन्वॉल्व्स creation of sound industrial relations by establishing an efficient system of two-way communication। एक तरफा अगर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बोले और एम्प्लॉयज़ के मन की बातों को ना सुने, एकदम अनसुना कर दे, तो ये बहुत गलत बात है। सो कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। द पर्सनल डिपार्टमेंट मस्ट मेंटेन कंटिन्यूअस लाइजन विद द ट्रेड यूनियंस। इन दिनों तो ट्रेड यूनियंस काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पावर में नहीं रहते हैं। एक टाइम ऐसा था 60-70s में कि ट्रेड यूनियन बहुत एक्टिव रहते थे, ठीक है। सो ट्रेड यूनियन के अगर लीडर बोल देते कि भाई अब स्ट्राइक, तो कोई भी काम नहीं करता था। टू एंश्योर इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, इंडस्ट्रियल पीस, रिड्रेसल ऑफ एम्प्लॉयज़ ग्रीवेंसेस। एक मूवी है नमक हराम, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, कभी भी फुर्सत मिले तो देखना, उसमें आपको ट्रेड यूनियन से संबंधित बहुत कुछ पता चलेगा। रिड्रेसल ऑफ एम्प्लॉयज़ ग्रीवेंसेस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एटसेट्रा। नमक हराम फिल्म आपको सब कुछ समझा देगा। मेंटेनेंस फंक्शन इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस so that personnel may work with dedication and efficiency। भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करने आ रहे हैं, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन तो आपको देना होगा। साउंड वर्किंग कंडीशंस help to ensure the health, safety and welfare, motivation and morale of employees. In addition to good working conditions like ventilation, lighting, freedom from noise, right temperature, sanitation etc. दोस्तों इसमें कुछ समझाने का नहीं है, तो बस मैं एक रीड कर रहा हूँ, तो साथ साथ रीडिंग करते करते ही आपको सब कुछ समझ में आ जा रहा है। वेलफेयर मीन्स सच एज चिल्ड्रंस एजुकेशन, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, कैफेटेरिया, रेस्ट रूम, ग्रुप इंश्योरेंस एक्सेट्रा। एंश्योर द फिजिकल एंड, सिर्फ फिजिकल वेलबींग से नहीं होता है जी, सोशल वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज़। कहने का मतलब है कि आप मेरे एक परिवार की तरह हो, आप चिंता मत करिए, आपके बच्चों का एजुकेशन का भी ध्यान रखेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस का भी ध्यान रखेंगे, सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। Thus, welfare services are planned and administered by the personnel department. The personnel department also helps the various departmental managers to devise financial and non-financial incentives in order to motivate the employees. फाइनेंशियल इंसेंटिव तो मतलब पैसा बढ़ जाएगा। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है कि चलो अगर आपने इतने टारगेट अचीव कर लिया तो आपको ये एक्स्ट्रा क्लब फैसिलिटी मिल जाएगा, या बच्चों का एजुकेशन मिल जाएगा, या इंश्योरेंस मिल जाएगा। अगर आप 3 साल लगातार काम करते हो तो हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में ले लेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। रिकॉर्ड्स एंड रिसर्च, सिस्टमैटिक एंड अप टू डेट रिकॉर्ड्स ऑफ एब्सेंटीज़म, एम्प्लॉय टर्नओवर। क्या होता है एब्सेंटीज़म? मतलब कितना एब्सेंट मार रहे हो। एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब कितने एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं आपको। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, वेज पेमेंट्स, ग्रीवेंसेस एटसेट्रा, ये जितने भी हादसे हो रहे हैं, क्या आप इसका रिकॉर्ड रख रहे हैं? रखना चाहिए। और नेसेसरी क्यों रखना चाहिए? टू हेल्प द टॉप मैनेजमेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अप्रोप्रिएट पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोसीडियर्स। क्योंकि जब भी कुछ नया पॉलिसी बनाएंगे तो भाई देखेंगे ना कि कितने रिकॉर्ड्स है हमारे पास, और कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग एब्सेंट कर रहे हैं। अलग अलग चीज़ देख कर ही हम प्रॉपर पॉलिसी बना सकते हैं। पर्सनल रिसर्च इन्वॉल्व्स द कलेक्शन एंड डिससेमिनेशन ऑफ डेटा। डिससेमिनेशन मतलब डेटा को ट्रांसफ़र करो। टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ वेरियस पर्सनल प्रॉब्लम्स लाइक एब्सेंटीज़म, लेबर टर्नओवर, एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा। समझाने का कुछ भी नहीं है इसमें दोस्तों। द foregoing functions of personnel management may be also classified as under labor service functions, including procurement, development and compensation of employees,
staff functions of providing advice and guidance on personal problems including integration, record and research. Welfare function concerned with the maintenance of personnel. तो ये बेसिकली समराइज करके बता दिया गया है. सो अब एक बड़े कॉरपोरेट में किस स्ट्रक्चर पे होता है सिचुएशन. सबसे ऊपर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, और मैनेजर साहब के अंडर में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मैनेजर, रिक्रूटमेंट मैनेजर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, परफॉर्मेंस अप्रेजल मैनेजर, कॉम्पेंसेशन मैनेजर, लेबर वेलफेयर मैनेजर, पर्सनल रिकॉर्ड एंड रिसर्च मैनेजर. और भी है दोस्त. रिक्रूटमेंट मैनेजर के अंडर में रिक्रूटमेंट ऑफिसर, सिलेक्शन ऑफिसर, प्लेसमेंट ऑफिसर, ओरिएंटेशन ऑफिसर. सो मोर और लेस वी आर डन विद दिस चैप्टर. बहुत इजी था. आगे हायर स्टडीज़ में इसी का डिटेल वर्जन आप पढ़ने वाले हो. तो ये मेरे ख्याल से जस्ट टच एंड गो था. सो थैंक यू वेरी मच. आई लव यू ऑल. बाय बाय.